नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम से थर्ड ईयर में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी कि विपणन के सिद्धांत क्या है, इस विषय में हम बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं विपणन का क्या आशय है। विपणन का आशय वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से लगाया जाता है। जो विपणन का आशय है वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से लगाया जाता है, लेकिन विपणन विशेषज्ञ इसका अर्थ वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय तक सीमित नहीं है। जो विशेषज्ञ है वो सिर्फ कहते हैं वस्तुओं के क्रय विक्रय तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रय विक्रय से पूर्व एवं बाद की क्रियाओं का भी इसका एक अंग मानते हैं। जो विपणन विशेषज्ञ हैं तो उसके बाद की सेवाओं में तो यानी कि विक्रय की पूर्व की सेवा एवं बाद की क्रियाओं को, यानी पूर्व मतलब उपभोक्ता के पहले की सेवा और उपभोक्ता के जब वस्तु ले लेती है उसके बाद की सेवा तक उनको इसका एक अंग मानते हैं। सबसे पहले आती है विपणन की पुरानी विचारधारा। विपणन की पुरानी विचारधारा क्या है? विपणन की पुरानी विचारधारा के अंतर्गत पहले क्या होता था, स्थानीय स्तर पर जो भी व्यक्ति कोई किसी वस्तु का उत्पादन कर लेता था स्थानीय स्तर पर, वो जैसे ही वस्तु बनाता था, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर कहीं मेला होता था, कहीं और कोई त्यौहार होता था, वो वहाँ जाके वो वस्तुओं को बेच देता था। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग आते थे उन वस्तुओं को ले लेते और वो अपने उपयोग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए उससे काम चलाते थे। लेकिन उसमें उपभोक्ताओं की कोई इच्छा नहीं थी, यानी कि उपभोक्ता के डिमांड के अनुसार उस समय वस्तुएं नहीं बनती थी। अगर वस्तु चाहे 1 महीना चल जाए या 1 साल चल जाए, ये उपभोक्ता के ही भाग्य पर निर्भर करती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, समय बदलने के बाद नई विचारधारा यानी कि नया, अब जो नई विचारधारा है उसके पहले हम क्या है, इसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई विपणन की पुरानी विचारधारा के अंतर्गत। यहाँ पे क्या दिया, प्रोफेसर पाइल के अनुसार जो पुरानी विचारधारा है उसमें दिया है विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल की जाती। जो पुरानी विचारधारा है जो उसमें प्रोफेसर पाइल ने कहा है, सिर्फ उन्होंने क्रय विक्रय की दोनों क्रियाओं को शामिल किया, यानी वस्तु को बना देना और वस्तु को बेच देना, बस यही शामिल किया है। दूसरे क्या, टाउले क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, विपणन में वे सभी प्रयत्न सम्मिलित हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण को प्रभावित करते हैं और उनके भौतिक वितरण की व्यवस्था करते हैं। मतलब जब निर्माता वो किसी वस्तु को बनाता है, उपभोक्ता को दे देता है, यानी कि जो स्वामित्व हस्तांतरण है वो किसके पास चला जाता है, उपभोक्ता के पास चला जाता है। और वो जब उपभोक्ता के पास चला जाता है वो अपनी सुविधा के अनुसार उस वस्तु का प्रयोग करता है। ये कौन सी विचारधारा के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई? पुरानी विचारधारा। पुरानी विचारधारा में वस्तु को बनाते थे, उपभोक्ता को दे देते थे, बस बनाने से बेचने तक की क्रियाएं सीमित थी। लेकिन जो आज का समय आधुनिक जो है, आधुनिक विचारधारा के विपणन की जो आधुनिक विचारधारा, इसमें आज का युग बड़ा कंपटीशन का युग है। आज के समय में एक जैसी वस्तुएं बाजार में बहुत बिक रही हैं। हर निर्माता ये चाहता कि हमारी वस्तु बाजार में बिके, इसके लिए वो गलाघाट प्रतियोगिता करता है, अपने मूल्य में भी कमी लाने का प्रयास करता है और विज्ञापन के माध्यम से वो अपनी वस्तु की विशेषताओं को भी बताता है कि जिससे कि जो हमारे उपभोक्ता हैं हमारी वस्तु को विज्ञापन के माध्यम से वो समझें, उसकी अच्छाइयों को देखें और आकर्षित हों और हमारी वस्तु को लें। इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाएं दी गई हैं प्रोफेसर पाल मंजूदार के अनुसार। विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यानी कि जब हम कोई वस्तु लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम नहाने वाला अगर साबुन लेते हैं, तो अगर नहाने वाला साबुन लेंगे, अगर उसको हम यूज करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा, यानी कि जो हमारा स्तर, जीवन स्तर है उसमें सुधार आ जाएगा। दूसरा है प्रोफेसर मैककार्थी के अनुसार उपभोक्ता मांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन योग्यताओं को समायोजित करने की आवश्यकताओं का व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला उत्तर विपणन कहलाता है। यानी कि पहले इसमें क्या इन्होंने कहा है, उपभोक्ता की जो आवश्यकता है, यानी कि जो उपभोक्ता की डिमांड है उसी के अनुसार हम वस्तुएं बनाएंगे और वस्तुएं बनाने के बाद उपभोक्ता को हम दे देंगे। तो जब हम उपभोक्ता को दे देंगे, उसको दिया व्यापारियों द्वारा जो दिया जाने वाला उत्तर ही वो क्या कहलाता है, विपणन की आधुनिक विचारधारा कहलाता है। इस तरह आपने देखा कि विपणन की आधुनिक विचारधारा में प्रोफेसर मजूदार ने ये कहा है और प्रोफेसर मैक्री ने कहा है। संक्षेप में ये बता दें, जो आधुनिक विचारधारा है वो जब किसी वस्तु के बनाने से पहले उपभोक्ता के विचारों को जानकारी करता है,
कि आज के समय आज का जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उपभोक्ता की मांग क्या है। अगर हम उपभोक्ता के अनुसार वस्तु को बनाएंगे तभी हम बाजार में अपनी वस्तु को खपत कर पाएंगे। अगर हम उपभोक्ता के अनुसार वस्तु को नहीं बनाएंगे, मान लीजिए जैसे गर्मी का समय है, अगर हमने यहाँ पे सर्दियों के कपड़े बना के मार्केट में भेज दिए, क्या हमारी वस्तुएं बाजार में बिकेंगी? नहीं बिकेंगी, क्योंकि बाजार में गर्मी का समय है, इसमें कॉटन वस्तुओं की डिमांड अधिक होती। तो अगर हम वस्तुओं के उपभोक्ताओं के अनुरूप वस्तुओं को हम नहीं बनाएंगे तो हमारी वस्तुएं नहीं बिक पाएंगी। इसलिए आज के जो भी निर्माता है वो उपभोक्ता वस्तुओं के अनुसार ही जो है वस्तुओं को बनाता। इस तरह इसमें दो परिभाषाएं ये दी गई है। इसमें दिया गया परंपरागत विचारधारा। ये परंपरागत विचारधारा क्या थी? पुरानी विचारधारा पहले क्या, जब कोई वस्तु हम बनाते थे, वस्तु अपनी इच्छा के अनुसार निर्माता या जो निर्माता होता था वो अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु का बना लेता था। उसके बाद विक्रय एवं संवर्धन, विक्रय मतलब वो बाजार में बेचने का प्रयास करता था और संवर्धन करता था। उसके जब वो विक्रय भेज देता था बाजार में, जब वो उपभोक्ता उस वस्तु को ले लेते थे उसको क्या लाभ होता था? लाभ प्राप्त हो जाता। इस तरह पुरानी विचारधारा में वस्तु को बनाया, फिर उसको बेच दिया, उसके द्वारा हमने लाभ प्राप्त कर लिया। लेकिन आधुनिक विचारधारा में क्या है, इससे ज्यादा है कि आधुनिक विचारधारा में पहले हम ग्राहक की आवश्यकताएं एवं अनुसंधान करते हैं। यानी कि जब हम कोई वस्तु बनाते हैं उसके पहले हम उपभोक्ता की आवश्यकताओं को जानते हैं, अनुसंधान करते हैं, क्या इस समय उपभोक्ता की क्या डिमांड है, उसी के अनुसार हम सप्लाई करते हैं। अगर उपभोक्ता के अनुसार हम अगर नहीं चलेंगे तो हम अपनी वस्तु को मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता की इस समय मार्केट में क्या डिमांड है उसी के अनुसार हम वस्तु बनाते हैं। तो जब हमने वस्तु बनाया फिर उसका विक्रय संवर्धन किया, तो यानी वस्तु बनाने के बाद उसको हमें उपभोक्ता तक पहुंचाना है। यानी कि कैसे हम उपभोक्ता तक पहुंचाएं वो किस में आता है? विक्रय और संवर्धन के अंतर्गत आता है। तो उसके बाद क्या है? ग्राहक संतुष्ट द्वारा लाभ। जब हम किसी वस्तु को उपभोक्ता तक अगर हम पहुंचा देते हैं, अगर हमारा वो ग्राहक संतुष्ट हो जाता है तो वो तब हम लाभ की कल्पना करते हैं। अगर हमारी वस्तु अगर उपभोक्ता का संतुष्ट नहीं होगा तो अगर हम एक बार वस्तु बेच सकते हैं लेकिन हम दोबारा वस्तु नहीं बेचते। इस वजह से आज के समय में हर व्यक्ति ये चाहता है जो वस्तु बनाता है वो उपभोक्ता को संतुष्ट करने का प्रयास पहले करता है, उसके बाद में वो लाभ का इच्छा रखता है। तो इसलिए इसमें क्या है? ग्राहक संतुष्ट एवं लाभ, यानी कि पहले हम उपभोक्ता को संतुष्ट रखें, उसके बाद हम लाभ की कल्पना करें। ये क्या आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत ये इस तरह के ये दिए गए हैं। पहले क्या? ग्राहक आवश्यकताएं एवं अनुसंधान, उसके बाद वस्तु हम बनाएंगे जो उपभोक्ता की डिमांड है उसके अनुसार, फिर जो हमें वस्तु को कैसे उपभोक्ता तक पहुंचाना है ये विक्रय संवर्धन विभाग ये देखता है। कैसे तक हम उपभोक्ता तक, कैसे उनको हम पास तक वो वस्तु पहुंचा दें जिससे कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उन वस्तुओं को ले लें। फिर है ग्राहक संतुष्टि। जब वो हमारे उपभोक्ता उन वस्तुओं को लेंगे, उनको प्रयोग करेंगे, अब वो अगर उनको हमारी वस्तु अच्छी लगेगी तो वो संतुष्ट हो जाएंगे। जब वो संतुष्ट होंगे तो वो दूसरी बार लेने की इच्छा करेंगे। जब वो दूसरी बार लेने की इच्छा करेंगे तो उससे क्या होगा? मुझको लाभ होगा। जो हम वस्तु बनाएंगे तो उपभोक्ता जब बार बार लेगा हमारी वस्तुओं को तो उस कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इस तरह ये पुरानी विचारधारा में सिर्फ सीमित थी, इसमें वस्तु को बनाना और बेचना तक वो था, उसके बाद वो लाभ की क्रिया कर लेता। लेकिन आधुनिक विचारधारा में पहले हम आधुनिक विचारधारा में पहले हम वस्तु उपभोक्ता की इच्छा को जानते हैं, उसी के अनुसार हम वस्तु बनाते हैं, फिर विक्रय करते हैं और फिर ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ की इच्छा करते हैं। इस तरह से ये विपणन सिद्धांत के अंतर्गत विपणन का क्या आशय है, विपणन की जो पुरानी विचारधारा क्या थी, विपणन की जो पुरानी विचारधारा थी वस्तु को बनाना और बेचना, उसके बाद लाभ कमाना, इसमें उपभोक्ताओं की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन आधुनिक विचारधारा में क्या है? सबसे पहले हम उपभोक्ता की इच्छा को देखते हैं, उनके अनुसार वस्तु बनाते हैं, उनके अनुसार जो उनकी डिमांड होती तो उन्हीं के अनुसार हम वस्तु बनाते हैं। ये आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत। इसके अंतर्गत दो ये परिभाषाएं दी गई हैं। प्रोफेसर पाल मजूमदार के अनुसार, प्रोफेसर मैकर्थी के अनुसार ये दो परिभाषा दी गई और इसको एक चित्र के माध्यम से हमने यहाँ पे आपको समझाया है। परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा। इस तरह से जो आज का समय आधुनिक विचारधारा है,
और बहुत ही कंपटीशन का युग है। हर निर्माता चाहता है कि हमारी वस्तु अधिक से अधिक बाजार में बिके। इसके लिए वो अपने मूल्य में कमी लाने का प्रयास करता है और विज्ञापन के माध्यम से वो अपनी वस्तु की विशेषताओं को भी बताता है, जिससे कि जो भोक्ता है वो हमारे विज्ञापन से प्रभावित हो और हमारी वस्तु को ले। ये है विपणन का अर्थ और विशेषताओं के अंतर। विपणन का क्षेत्र, जो विपणन का जो आशय है, जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत पुरानी विचारधारा में संकीर्ण विचारधारा, सीमित विचारधारा। जो आधुनिक विचारधारा है वो विस्तृत विचारधारा है। तो इसके क्षेत्र के अंतर्गत ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उपभोक्ता अनुसंधान, दूसरा है वस्तु नीतियों एवं मूल नीतियों का निर्धारण, नंबर 3 वितरण का माध्यम का निर्धारण, नंबर 4 संवर्धन संबंधी निर्णय, नंबर 5 विक्रय की बाद की सेवा। अब है उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान में क्या होता है? आधुनिक विपणन क्रियाओं की शुरुआत उपभोक्ता अनुसंधान से होती है, क्योंकि आजकल उपभोक्ता को राजा माना जाता है। जब उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, रुचियों, स्वभावों, आदतों एवं देह क्षमताओं एवं उनके रहने स्थानों का पता लगाया जाता है कि वस्तु को उनकी आवश्यकता के अनुरूप बनाकर उनके स्थान तक पहुंचाकर अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान की जाती है। वो किसके अंतर्गत होती है? उपभोक्ता अनुसंधान के अंतर्गत। नंबर दूसरा है वस्तु नीति एवं मूल्य नीतियों का निर्धारण। इसमें क्या है? इसमें है आधुनिक विपणन क्रियाओं में वस्तु नीतियों वस्तु के वास्तविक उत्पादन से पूर्व ही निर्धारित कर ली जाती है। इसमें वस्तु रंग, रूप, डिजाइन, आकार, ब्रांड, ट्रेडमार्क, लेबल, पैकिंग आदि सब बातें आती हैं। इसके साथ साथ वस्तुओं की मूल नीति भी पहले से निश्चित कर ली जाती है। ये वस्तु मूल निर्धारण के अंतर्गत आता है। नंबर 3 है वितरण का माध्यम का निर्धारण। इसमें क्या है? वस्तु के निर्मित होने के बाद उसके वितरण की व्यवस्था करनी होती है। वस्तु का वितरण विभिन्न माध्यमों के द्वारा किया जा सकता है। इन माध्यमों को निर्धारित करना भी विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र का एक अंग है। इसमें फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, एकमात्र वितरण प्रतिनिधि या यात्री वितरण आदि नियुक्त तथा पारस्परिक बारे में निर्णय लिया जाता है। जो वितरण के माध्यम से है, हमें वस्तु को कैसे बेचना है, थोक के माध्यम से बेचना है, फुटकर के माध्यम से बेचना है, जिस माध्यम से हम बेचते हैं वो वितरण के माध्यम से हम उसका निर्णय लेते हैं। नंबर 4 है संवर्धन संबंधी निर्णय। इसमें क्या है? आधुनिक विपणन की एक परम आवश्यकता संवर्धन है, जिसके बिना वस्तु को पर्याप्त मात्रा में बेचना कठिन है। इसके लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन के विभिन्न साधनों का सहारा लिया जाता है तथा उनके प्रभाव को मूल्यांकित किया जाता है। विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं सब बातों के बारे में उचित निर्णय लिया जाता है कि हमें वस्तु को कैसे बेचना है, हमें उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाना है। ये किसमें आता है? संवर्धन संबंधी निर्णय के अंतर्गत जो भी हमें निर्णय लेते हैं, इसके अंतर्गत हम निर्णय लेते हैं। लास्ट क्या है? विक्रय की बाद की सेवा। क्योंकि पुराने समय में क्या था, जब हम वस्तु बेच देते थे उसके बाद भी कोई भी हम सेवाएं नहीं देते। लेकिन आधुनिक विचारधारा में, आज आधुनिक समय में हम वस्तु के बेचने की बाद की भी सेवा देते हैं। तो इस बात में क्या क्या इसमें है? इसमें वर्तमान समय में क्रियाओं का आधार उपभोक्ता को सदैव संतुष्ट रखना है, जिसके लिए उनके विक्रय की बाद की सेवा दी जाती है, जिसमें मुफ्त मरम्मत, वस्तुएं जैसे हम उनको देते हैं, वस्तुओं की सफाई या समय से पूर्व वस्तु खराब होने पर उनके बदलने की या मूल्य वापस करने की सुविधाएं शामिल की जाती हैं। इस तरह के अंतर्गत हम विक्रय की बाद की भी सेवा देते हैं। इस प्रकार विपणन के स्वभाव एवं क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं को बनाने की पूर्व की क्रिया, वस्तु के बनाने के बाद की क्रिया भी शामिल की जाती है। उपभोक्ता को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराकर रहन सहन को स्तर को ऊंचा उठाना ही विपणन स्वभाव के अंतर्गत आता है। तो यानी कि जो विपणन स्वभाव के अंतर्गत ये सब आता है
कि हमें उनका कैसे जीवन स्तर उठाना है, हमें कैसे उनके ऊपर वो सब आता है। तो ये विपणन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमें वस्तुओं को कैसे उनको भेजना है, कैसे मूल्य का निर्धारण करना है, कैसे हमें वितरण करना है, कैसे हमें वो भेजना है, और विक्रय की जो हम बात की कौन कौन से हम सेवाएं देते हैं गारंटी और वारंटी में, उस तरह की जो भी क्रियाएं आती हैं वो विपणन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से इसमें 5 जो क्षेत्र हैं विपणन के: उपभोक्ता अनुसंधान, वस्तु की नीति एवं मूल नीतियों का निर्धारण, तीसरा है वितरण का माध्यम का निर्धारण, चौथा है सामंजस्य संबंधी निर्णय, पांचवा है विक्रय की बाद की सेवा। तो इस तरह के विपणन क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह की जो क्रियाएं की जाती हैं। तो आपने देखा कि विपणन की जो आधुनिक विचारधारा है वो बहुत विस्तृत विचारधारा है। इसमें उपभोक्ता से पहले की सेवा और बाद की भी सेवाओं का वो उनको सेवाएं दी जाती हैं। तो इस तरह आपने देखा विपणन की पुरानी विचारधारा, विपणन की जो है आधुनिक विचारधारा क्या है, उसके अंतर्गत कैसे पुरानी विचारधारा के इस चार्ट के माध्यम से हमने आपको ये बताया, आधुनिक विचारधारा ये चार्ट के माध्यम से ये बताया, और विपणन का जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी बातें वो भी बताया। तो इस तरह से जो आज का ये जो विपणन अनुसंधान है, विपणन के जो सिद्धांत के अंतर्गत आज के समय में हम उपभोक्ता की डिमांड के अनुसार ही वस्तु को बनाते हैं, तभी हम मार्केट में अपनी वस्तु को बेच पाएंगे। तो इस तरह आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।